वज़ीर रसूल वमती रसूल वहबीब रसूल वनातक़ बाबल हुज्जत रसूल वारिस इल्म रसूल वज़ौजल बिन्त रसूल साहिबे नूर अला नूर सैयदुल मुज़फ़्फ़र व इमामुल मुज़ाहिर अभी शब्बीर व शब्बर कासिमे तूबा व सकर अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानुल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि वर रसूल सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सबसे पहले सब इंतजार इस सफ़े मार्फत और इस सफ़े अज़ा में हाजिर अज़ादारान इमाम हुसैन और मवालिया ने हैदर कर्रार के दिलों के तख्त पर मसनशीन अपने वली मुतलक के वसीला से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस इमाम से जो ने पर्दाए गैबत में रहवारे हुज्जत अलहिया की हैसियत से मौजूद है कि वो अपने रुख़ अनवर से पर्दाए गैबत उठाए मिल के बोलिए कि वो अपने रुख़ अनवर से पर्दाए गैबत उठाए खाना काबा की हसीन छत पे अपने दोनों कदम रंजा फरमा के अपने चेहरे से नकाब उलट के ज़माने को दिखाए कि मोहम्मद ऐसे नजर माशाल्लाह माशाल्लाह अपने चेहरे से नकाब उलट के अपने पहले ही खुतबे में पूरी कायनात को ये बताया बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि जाहिल ज़माने को बताए कि अली कल भी वाजिब था आज भी वाजिब है तो मिल के दुरूद पढ़ दीजिएगा मोहिबान अलियो मोहिबान नबी हुज़ारान मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद दुआ है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद का अजीम और बेहतरीन अल्लाह इस अजीम और बेहतरीन इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर मेरे अल्लाह जितने भी इश्क़ नवाजी यहाँ पे हाजिर हैं इन सब का यहाँ पे आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर मेरे अल्लाह बानियाने मजलिस हाज़रीन मजलिस और ज़ाकिरीन मजलिस इसके मार्फत रिश्ते विलायत और रिश्ते दुनिया में इजाफा फरमा मेरे बाप परवरदिगार आलम जिंदगी की आखिरी हिचकी हो जुबान पे विरदे नादे अली जारी हो कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब हो क़यामत की पहली घड़ी हो शफ़ाअत शब्बीर नसीब हो लाख दुआओं की एक दुआ है मेरे पास परवरदिगार आलम हमें हमारे वक्त के इमाम की मार्फत नसीब फरमाए मरने से पहले गुनाहगार आंखों को अपनी आखिरी हुज्जत की ज़ियारत करवा दे जिंदा रहे तो उनके नासर बने अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो हमारी औलाद उनकी नासर बने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द ज़ुहूर फरमाए एक दफा मिल के दरूद ऐसा पढ़िए कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मोमिना सरबत इसके बगैर ठीक नहीं है आवाज तो आ रही है ना एक दफा जरा मिल के दरूद पढ़िएगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामीईन सरमस्ताने महकदाए विलायत खुबदाराने आले इत्तेहार कनीज़ाने ज़हरा और अज़ादाराने मज़लूम करबला इंशाअल्लाह लाख एहसान है उस परवरदिगार आलम के बेशक बेशक लम यज़िल भी है और लम यज़ाल भी है बेशक बेशक लाख एहसान है उस परवरदिगार आलम के कि उसने हमारे कश्कोले दिल में मुअद्दत अहले बैत के मोती भर दिए माशाल्लाह बेशक बेशक एहसान है उस परवरदिगार आलम के कि उसने हमारी आँखों के सदफ को माशाल्लाह माशाल्लाह उसने यूसुफ वाह 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 उसने हमारी आँखों के गौहर को उसने हमारी आँखों के सदफ को उसने यूसुफ अता किए माशाल्लाह और ये जो अश्क यूसुफ है इनका ठिकाना कोई मिस्र का बाजार नहीं है वाह 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 ये जुमले उनके लिए हैं कि जिनके जो किसी के रुमाल के मुंतज़िर हैं ये जुमले उनके लिए हैं कि लाख एहसान है उस परवरदिगार आलम के कि उसने हमारी आँखों के सदफ को अश्क यूसुफ अता किए और इन अश्क यूसुफ का ठिकाना कोई मिस्र का बाजार नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह कुआं नहीं है बल्कि पाक ज़हरा का रुमाल है माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एहसान है उस परवरदिगार आलम के कि उसने खयानतों की इस भरी हुई कायनात
हमारी आंखों के सदफ को अमानत ज़हरा अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका अकीदा है कि पाक ज़हरा इस मजलिस में तशरीफ फरमा है। एक दफा इस अंदाज से दुरूद पढ़िए कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। अभी मैंने आपके सामने कुरान में से सूरह हुजरात की पहली आयत तलावत की है। अगर किसी की तबीयत में उजलत है तो यकीनन घर में कुरान मौजूद है, और ऐसा कोई घर हो ही नहीं सकता मुसलमानों का कि जिसमें कुरान ना हो। तो यकीनन यहाँ पे कुरान मौजूद है, और जिनको कुरान आता है वो इस बात को अच्छी तरह से समझे कि सूरह हुजरात की सबसे पहली आयत है, पहली आयत है कि जिसमें अल्लाह कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि वर रसूल। माशाअल्लाह। कि ऐ ईमान वालो खबरदार, तवज्जो में इधर रखिएगा। अल्लाह कहता है कि ऐ ईमान वालो खबरदार, ना तो अपने रसूल के सामने खड़े होना, ना ही अपने अल्लाह के आगे खड़े होना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये जुमला मैंने कह दिया है और मेरे मासूम समझ मैंने बड़े आराम से सर से गुजार दिया है। अब देखिए कि यहाँ पे रसूल के सामने खड़े होना तो समझ में आता है। रसूल बदन रखते हैं, वजूद रखते हैं, ज़ाहिरी शक्ल और सूरत में नजर आए हैं। हर किसी ने रसूल खुदा को देखा है। अब रसूल के सामने खड़े होना तो समझ में आता है। कहता है कि ला तक़द्दिमू बैन अल्लाहि, खबरदार अपने अल्लाह के सामने खड़े ना होना। आइए जरा मेरे साथ मिल के अल्लाह से सवाल करते हैं कि पालने वाले, क्या तू बदन रखता है? क्या कभी तू धरती पे उतरा है? क्या कभी तू जमीन पे उतरा है? तेरे सामने आके खड़ा हो गया और तुझे कुरान में ये कहना पड़ गया कि खबरदार अल्लाह के सामने खड़े ना होना। सोचने वाली बात है कि नहीं है? माशाल्लाह। रसूल के सामने खड़े होने की तो समझ में आती है बात, लेकिन अल्लाह के सामने इस आयत की तफसीर बाकी है उस वक्त तक जब तुम्हारे इमाम का ज़हूर होगा। एक दफा उनकी जात पे दुरूद पढ़ दीजिएगा। आज का जो मौजू है यकीनन मेरा मुअज़्ज़ज़ मजमा समझ चुका है कि मैं किस हस्ती पे बात करना चाहती हूँ, और ये वो हस्ती है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी मार्फत जो है वो हर किसी को हासिल करनी चाहिए, क्योंकि जो वक्त के इमाम हैं हम सबको पता है कि वो हाजिर भी हैं और नाज़िर भी हैं। वो हमें देखते भी हैं, वो हमें सुनते भी हैं। आज हो सकता है कि मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी सीरियस हो जाए। आप लोगों ने मुझसे माशाल्लाह से बड़े फजाइल सुने हैं, बड़ा अली किया है हमने। आज हो सकता है कि आज मेरा मजमा जो है वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि आज अल्लाह जाने बाजी को क्या हो गया है। देखिए हमारी ये जो मजालिसें हैं यहाँ पे आके सिर्फ अली कर लेना ये काफ़ी नहीं है। अगर मजलिस में आते हो तो मजलिस से कुछ लेके भी जाओ। अच्छा देखिए जी, हमारे जो इमाम हैं वो कितने मोमिनों के इंतजार में बैठे हैं? बोलिए जरा मेरे साथ। 313। सोचने वाली बात नहीं है कि अभी तक 313 मोमिन नहीं मिले। सोचने वाली बात है कि हम जो दिन रात अल अजल के नारे लगाते हैं, इमाम के ज़हूर की दुआएं मांगते हैं, क्या किसी मोमिन की जुबान में इतनी तासीर नहीं कि मौला ज़हूर कर जाए? गुनाहों की माफी के लिए बुलंद तर सलावत। देखिए हमें अपने वक्त के इमाम की मार्फत नहीं है, दरअसल हम अपने इमाम को पहचाने नहीं हैं। अब यहाँ पे मैं छोटी सी बात ये करना चाहूंगी कि इमाम जो है, एक मैं आपको बात बता दूं कि जब मौला का ज़हूर होगा तो जितने भी मोमिन हैं, जब उनकी नजर मौला पे पड़ेगी तो हर मोमिन ये कहेगा कि हमने इन्हें पहले देखा हुआ है। हर मोमिन के सामने आते हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने कुछ हिजाबात हैं, कुछ पर्दे हैं जिसकी वजह से मौला हमें नजर नहीं आते, वरना मौला तो हर जगह मौजूद है। मौला मौजूद है, वो हमें सुनते भी हैं, वो हमें देखते भी हैं। पीछे आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? ना बस रिस्पॉन्स करें। या इमाम मुंतज़िर या इमाम मुंतज़िर हक नारा है बुलंद तर सलावत।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए तकरीबन 1300 साल हो चुके हैं हमारे इमाम जो है वो पर्दे में है। बेशक। आखिर क्या वजह है कि जो अभी तक मौला जो है वो हमारे सामने नहीं आए, मौला का ज़ुहूर नहीं हुआ, मौला को अभी तक इज़्ज़त नहीं मिला? कभी सोचा है? कभी तन्हाई के सफर में मेहरबानी होगी आपके घर तवज्जो में इधर रखे तो मोहतरमा अगर बातें ना करें तो बस चल लम्हे है इबादत के हैं। तवज्जो है जी सबकी, पिछला मोहल्ला जो है तवज्जो है। बस पता चलना चाहिए कि आप लोग मेरे हम सफर हो। और मैं ये अक्सर कहा करती हूँ कि ये कारवाने मिला है। बेशक तो बेशक। कारवाने मिला का हर सिपाही जो है वो साथ साथ होना चाहिए। देखिए कि ये अब से नहीं मैं कह रही, ये अज़ल से ये सिलसिला चल रहा है। आलमे अरवा में अल्लाह पाक ने हम सबको इकट्ठा किया था ना, आलमे अरवा में अल्लाह पाक ने हम सबको इकट्ठा किया था। तो वहाँ पे भी हमारे हाथों में हाथ थे। बेशक बेशक। वो भी एक कारवाने मिला था, ये भी एक कारवाने मिला है। कोशिश करनी है कि आप लोगों ने मेरे साथ सफर करना है। जी मैं अर्ज कर रही थी कि आखिर क्या वजह है ये 1300 साल हो गए हैं हमारे इमाम जो है वो पर्दे में हैं, उनको इजाजत क्यों नहीं मिल रही, वो क्यों जाहिर नहीं हो रहे? दरअसल ये हमारा अपना कसूर है। थोड़ी सी चंद लम्हों के लिए गुफ्तगू है, इंशाल्लाह फिर आपके मिजाज के मुताबिक भी गुफ्तगू करूंगी। लेकिन अभी जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि कोई है जो इस इंतजार में है कि कब मेरे 313 सिपाही होंगे और कब मैं जाहिर होऊंगा। मोमिनत मैं एक बात आप लोगों के सामने अर्ज करना चाहती हूँ कि दरअसल हमारी वजह से मौला अभी तक जाहिर नहीं हो रहे। बेशक बेशक बेशक। कभी हमने, मैं आपकी बात नहीं करती, मैं चले अपनी बात करती हूँ। हो सकता है कोई महसूस कर ले कि आज बीबी क्या बात कर रही है। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात करती हूँ। अपने गिरबान में झांक के मैं ये देखती हूँ, ये सोचती हूँ कहीं हम वो कूफा वाले मुसलमान तो नहीं कि जो मौला को खत भी लिख रहे थे, मान भी नहीं रही। ऐसे ही ना खत लिखे थे कूफा वालों ने। कितने खत आए थे? 40,000 खत आए थे। 40,000 खत लिखे थे मुसलमानों ने। और जब मौला गए तो फिर क्या हुआ? सबने आंखें पलट ली, सब पीछे हट गए। अब कहीं हम ये जो अल अजल के नारे लगाते हैं, ये मौला के ज़ुहूर की दुआ पढ़ते हैं, कहीं हम भी वही वाले मुसलमान तो नहीं हैं? देखिए अब यहाँ पे छोटी सी बात है, उन्होंने झूठे खत लिखे थे। बेशक बेशक। ऐसे ही है, बेशक। कूफा वालों ने झूठे खत लिखे थे। उन झूठे खतों को लेके मौला चल पड़े। तो कभी दिल से मौला के ज़ुहूर की दुआ तो मांगो, यकीनन मौला आ जाएंगे। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। बेशक बेशक। क्योंकि हमने मौला के सिपाही बनना है और मौला इंतजार में है, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। देखिए हमें मार्फत नहीं है, मार्फत की कमी है। जिस दिन हमारे अंदर मार्फत आ गई उस दिन सब कुछ मिल जाएगा। मैं अक्सर ये कहा करती हूँ, हो सकता है कि आपकी मजलिस में भी, यहाँ कभी आप लोगों ने मुझसे सुना हो कि हम मजलिस में आते हैं तो आगे कहते हैं मौला ये दे दें, मौला वो दे दें, मौला औलाद चाहिए, मौला रिज़्क़ चाहिए, मौला घर चाहिए। ऐसे ही जी आते आके दुआएं मांगते हैं। अच्छा कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम मौला से हमेशा मांगते ही हैं, कभी हमने मौला को कुछ दिया भी है? नहीं। अच्छा ये देखिए ये जो करबला में 72 शहीद थे, इन्होंने मौला को दिया ना। बेशक बेशक। मोहब्बत जो है वो कुर्बानी मांगती है। बेशक बेशक। तो क्या उस कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर है? नहीं। देखिए मैं ये जो बात कहना चाह रही थी कि हम अपने आप को बदलेंगे तो फिर ही कुछ बात बनेगी। बेशक बेशक। देखिए हम जब बड़े फख्र से कह देते हैं, जब कभी मजलिस से होके जाते हैं तो बड़े फख्र से जाके आते हैं कि आज मैंने 4 मजलिसें की हैं, आज मैंने 10 मजलिसें की हैं। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम मजलिस को सुनते हैं, लेते नहीं हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी कि आज के बाद आपको तोहफा देने लगी हूँ। आज के बाद जब भी कभी मजलिस सुन के जाओ, कोई तुमसे पूछे कि कहाँ से आए हो, तो कभी भी ये ना कहना कि मजलिस पे गए थे। क्या जुमला कहना है? ये जुमला कोशिश करना कि जब कभी भी आपसे कोई पूछे तो ये जुमला जब कहो तो फिर मुझे भी दुआओं में याद रखना। जब कभी आपसे कोई पूछे कि कहाँ गए थे, तो
तो उसे ये कहना, अब यहाँ पे अल्फाज बदले, ये नहीं कहना कि मैं मजलिस में गई थी, आपने ये कहना है कि चंद लम्हों के लिए हुसैन बादशाह ने बुलवाया था। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। या सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस बात पे तो सबका अकीदा है ना कि यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता, जिसको मौला बुलवाते हैं वही आता है। आज के बाद ऐसा करके तो देखना, माशाल्लाह, खुदा की कसम, ना दिल को करार मिले, ना दिल को सुकून मिले तो फिर कहना। आज के बाद जब भी कभी मजलिस से होके जाओ तो कभी भी ये ना कहना जब मैं मजलिस से आया हूँ, ये कहना कि मौला हुसैन ने बुलवाया था। चंद लम्हे मौला के जिक्र में होके आया हूँ, मौला ने अपना जिक्र सुनाया है, मुझे इस काबिल समझा कि मैं उस मजलिस में गया हूँ। और आजकल तो जी हाँ मोहतरमा, ऐसा होता है कि अगर किसी के साथ थोड़ी सी लड़ाई है तो हम उसके घर मजलिस में नहीं जाते। तो ये कभी भी ना सोचना कि आप नहीं जाते, जिनकी मजलिस है वो नहीं बुलवाते, वो बुलवाए तो कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। बेशक बेशक। अगर तो इमाम का इंतजार कर रहे हो तो फिर अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि मौला जो है वो मुंतजिर है कि कोई तो हो ऐसा कि जिस एक भी अगर मोमिन हो गया, खुदा की कसम एक भी मोमिन मिल गया तो मौला आ जाएंगे। बेशक बेशक। आज तक एक मोमिन नहीं मिला, तो हमने अपने आप को बदलना है। और एक जुमला मैं कहूंगी कि किसी आरफ ने मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजाल, उसने मौला के कुछ अलकाबात लिखे हैं। उन अलकाबात में से एक लक़ब है शफीक पिदर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा की कसम जब ये मैंने जुमला सुना था तो मैंने बड़ी देर तक मौला की बारगाह में अपने आप को पेश किया और आंखों में आंसू जारी हुए, मौला से माफी मांगते रहिए। अब यहाँ पे ये जुमला क्या कहा, शफीक पिदर, यानी मेहरबान बाप, मोहब्बत करने वाला बाप। अच्छा जरा मुझे ये बताएं, अगर कभी बाप नाराज हो जाए तो बाप को राजी करने में कितने लम्हे लगते हैं, कितनी देर लगती है? चंद लम्हे लगते हैं। खुदा की कसम बेटियों को तो चंद लम्हे भी नहीं लगते। बेशक बेशक। एक लम्हे में सिर्फ अगर बेटी की आंख में एक आंसू आ जाए तो बाप बर्दाश्त नहीं करता, एक लम्हा लगता है, बाप जो है वो मान जाता है। यहाँ पे मेरी बेटियां बैठी हैं, छोटी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, कभी अपने आप को मौला की बारगाह में पेश तो करो। परेशान बैठे हो तो मौला से बातें किया करो। अगर किसी को दुख है, किसी को तकलीफ है तो मौला से बातें किया करो। अपने रात के किसी एक पहर को मौला के लिए मुख्तस कर लो। मौला का फरमान है कि अगर कोई मोमिन रात को अपने तकिए पे हमें याद करते हुए सो जाए और उसकी आंख से एक आंसू निकल के तकिए पे गिर जाए तो हम उसकी शिफाअत करेंगे। माशाल्लाह। कभी अपने आप को मौला के सामने पेश तो करो, यकीनन वो आएंगे। बेशक। और देखिए कि हम जब हमारे घरों में परेशानियां होती हैं तो हम कहते हैं जी मैंने तो कभी किसी का दिल दुखाया नहीं, मैं तो इतनी नियाज़ें देती हूँ, मैं तो इतनी इबादतें करती हूँ, मैं तो ये नमाजें पढ़ती हूँ, मैं तो वो करती हूँ। ये ऐसे ही कहते हैं ना जी, ऐसे ही होता है कि थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। अगर कभी किसी की जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए, चले एक छोटे से वाक़े के साथ आपको, ताकि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सको। महमूद को जानते हो? महमूद और अयास एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। ये बात सुनी हुई है ना आपने? बच्चे को पता, देखिए मैंने बोली है और आप सबने मेरे साथ बोला है। ये महमूद जो है ये एक बादशाह था और ये जो अयास इसका नौकर था। अयास जो है ये हकीकत में सैयदजादा था, लेकिन चूंकि एक वक्त ऐसा था कि जब कभी पता चलता था कि ये सैयद है तो उसको मार दिया जाता था। जो कोई अली की औलाद है उसे मार दिया जाता। तो जितने भी सैयद थे, ये जो अब तक आप लोगों के सामने अगर सैयद आए हैं तो इन्होंने तकिया किया हुआ था, अपने आप को छुपाया हुआ था। तो ये जो अयाज है ये भी सैयदजादा था। तो ये महमूद जो है एक दफा ऐसे बाजार गया गुलाम खरीदने के लिए। पहले ये दौर होता था कि गुलामों के बाजार सजते थे। तो महमूद जो है गुलाम खरीदने के लिए गया। इससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है?
उसने कहा जी मेरा ये नाम है। दूसरी जगह तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा जी मेरा ये नाम है। इसी तरह पूछते पूछते अय्याज के सामने आया तो अय्याज से पूछा तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा जी मेरा नाम वही होगा जो मेरा मालिक वाह रखेगा। वाह 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 वाह। यानी इतनी बात, अपने आप को अपने मालिक के सुपुर्द करो। माशाल्लाह। कहा कि मेरा नाम वो मेरा मालिक रखेगा। तो तभी उसी वक्त महमूद ने अय्याज को खरीदा और डबल कीमत देके खरीदा और अपने घर ले आए। फिर छोटे छोटे मशवरे, बड़े बड़े मशवरे जो है अय्याज से किया करते थे। तो अब जो ये जो बाकी बशीर और बाकी जो नौकर थे या वजीर थे बादशाह के, वो जलते थे। वो कहते थे हर बात जो ऐसे क्यों पूछते हो, हमसे क्यों नहीं पूछते? तो उस दिन फिर बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है कि कल आप सबके सब आ जाना, जिसको ये कि मैं अय्याज से पूछता हूँ, अय्याज की इतनी कदर क्यों करता हूँ, तुम्हारी क्यों नहीं करता, कल सबके सब आ जाना। अगले दिन सबके सब आए। तो इसने क्या किया, कोड़ तुम्हें का पता है ना सबको, जी जी। एक खरबूजे की तरह का फल होता है, हकीम इसको इस्तेमाल करते हैं दुआ बनाने के लिए। तो इसने कोड़ तुम्हें मंगवा लिए। अब जितने भी वजीर बशीर बैठे थे, इसने हर किसी को वो एक एक कोड़तुमा दिया। उसने कहा कि इसको खाओ। जब उन्होंने एक उसकी बाइट ली, एक कड़वा लगा, काटा उसको, तो जैसे उसको काटा तो कड़वा लगा, उन्होंने कहा थू फेंक दिया करके फेंक दिया। जिसने इसके सीने पे किया उसने कहा ये क्यों ऐसा, कैसे कड़वा ही बहुत है, खाएं कैसे? कहा अच्छा ऐसी बात है। फिर अय्याज को बुलवाया। अब जैसे अय्याज ने कहा कि ये लो इसको खाओ। अब अय्याज ने वो लिया और खाना शुरू कर दिया, सारा खा लिया। जब खा लिया तो सारे वजीर बशीर उसकी तरफ देख रहे थे, ये बहुत कड़वा होता है, बहुत देर तक अगर हल्की सी बाइट ले ले तो बहुत देर तक इसकी गर्माहट बाकी रहती है। अब इसने खाना शुरू किया और खा के जब फारिग हुआ तो बादशाह ने पूछा कि ये तुमने क्यों खाया, तुम्हें कड़वा नहीं लगा? उसने कहा कि जी पहला तो ये है कि आपने हुक्म दिया था कि इसको खाओ, कहा मैंने खा लिया। और दूसरा ये है कि मैं कहा कि आपने कहा कड़वा कड़वा, तो कहा कि मैंने सोचा कि जब भी मेरा बादशाह, जब भी मेरा सरदार, जब भी मेरा मालिक मुझे देता है कोई अच्छी चीज ही देता है, मीठी चीज ही देता है। अगर आज कड़वी दे दी है तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? कहा कि मैंने बिस्मिल्लाह करके खा लिया। यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। यहाँ पे एक सबक, ऐसे नहीं मैंने आपको ये बात सुना दी कि यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर अल्लाह पाक जो है वो आपको बहुत सी नेमतें अता कर रहा है, सरदार तुम्हारे बहुत सी नेमतें अता कर रहे हैं, अगर जिंदगी में कभी परेशानी आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए तो उसमें परेशान ना हुआ करो। कहा कि मालिक अगर तूने मुझे इतना कुछ अता किया है, ये तो छोटी सी आजमाइश है, मुझे हिम्मत और ताकत दे। उससे हिम्मत और ताकत मांगे, देखे तुझे वो अता करते हैं कि नहीं करते? कभी आप अपने आप को इनके करीब करके तो देखो। खुदा की कसम एक कदम इनकी तरफ बढ़ाओगे, ये 10 कदम तुम्हारी तरफ, क्योंकि ये 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। वो भी सोच लो कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। जब ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। या अली मदद हक है, मोहम्मद बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फरमाया। परेशान तो नहीं हो गया मेरा भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ऐसी भी बातें होनी चाहिए ताकि हम अपने आप को उनके लिए तैयार कर सके। सबको जब पता है, जब सबको पता है कि उन्होंने आना है, तो फिर हमें चाहिए ना कि हम वैसा बना लें बेशक जैसा वो चाहते हैं। बेशक। और आजकल की बच्चियों के लिए मैं बात करना चाहती हूँ कि आजकल की जो बच्चियाँ हैं उन्हें पर्दा करना बड़ा मुश्किल लगता है, बेशक बेशक हिजाब करना बड़ा मुश्किल लगता है। देखिए ये बात जो है, पता नहीं है मेरी बच्चियां जो हैं अगर तो महसूस ना करें तो मैं ये बात कहना चाहूंगी माशाल्लाह कि माशाल्लाह। बेटा देखो कि अल्लाह पाक ने, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक ने 2 चीजों को पर्दे में रखना पसंद किया है। एक अल्लाह ने अपने आप को पर्दे में रखा, बेशक बेशक। दूसरा अल्लाह ने औरत के लिए पर्दा वाजिब किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पर्दा जो है कोशिश करो कि पर्दा किया करो, ताकि जब गली मोहल्ले में जाओ तो लोगों को पता तो चले कि ये हुसैनी है, वाह वाह वाह। ये पाक ज़हरा की करीजे हैं। और देखिए आजकल बड़े वो गिले शिकवे कर देते हैं कि हम जाते हैं फलां हमारी तरफ ऐसे देखता है, फलां हमारी तरफ ऐसा देखता है। जब आप दावत नजारा देकर ना जाओ, वाह 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 वाह, तो लोग तो खुद ब खुद देखेंगे। बेशक। जिन बच्चियों को पर्दा करना अच्छा नहीं लगता, बस एक मिसाल के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये देखें कि अगर मिसाल देने लगी हूँ जो आजकल के जमाने के हिसाब से,
एक किसी ने मोबाइल ले लिया बहुत खूबसूरत सा, उसके बाप ने इसको मोबाइल लाके दे दिया बड़ा खूबसूरत सा और महंगा भी बहुत। अब वो 1.5, 2, 3 लाख का मोबाइल जब उसको दिया तो उसने उस मोबाइल को लिया, बेटी ही की मैं बात करूंगी, बेटी को मोबाइल दिया तो बेटी ने वो मोबाइल लिया और लेके उसको उसने बाजार गई अगले दिन, जाके एक कवर लिया। वाह 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 वाह। अगला दिन हुआ तो बाप ने उसे बुलवाया और आके कहा कि ये क्या किया, मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत मोबाइल लाके दिया, इतना कीमती मोबाइल लाके दिया और तुमने इसके ऊपर ये क्या घटिया सा कवर चढ़ा दिया है। 4 लाख का मोबाइल, इसके ऊपर तुमने 300 का कवर डाल दिया है, ये कोई बात है? तो उसने कहा कि बाबा जानी इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, ये कितना छुपाया है, इसकी मैंने हिफाजत करने के लिए मैंने कवर चढ़ाया है। तो बाप ने उसी वक्त कहा कि बेटी इसी वजह से मैं कहता हूँ समझाने के तरीके हैं जी घरों में, अपनाने पड़ेंगे। माएँ ऐसे करे अपनी बेटियों के साथ, ये नहीं जबरदस्ती ना करें, जबरदस्ती कभी भी ना करें। अगर आप किसी के साथ जबरदस्ती करेंगे तो बागी हो जाएगा, बागी नहीं कर। और सबसे पहले तो अपने आप को बदलना होगा। ये नहीं है कि जी हम जो है वो जो कुछ मर्जी करें, दूसरे पे उंगली उठाएं, नहीं, पहले अपने आप को बदलना होगा। अब देखिए उस मोबाइल की हिफाजत करने के लिए उस पे कवर चढ़ाया उसने ताकि कीमती रहे। अब जरा मुझे बताइए तो ये जो हमारे पास इज्जत है, वाह 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 वाह, जियो जियो, बहुत मोबाइल से ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है। तो फिर चाहिए ना कि इसको भी छुपा के रखें। बेशक बेशक। अगर हम खुल्लम खुला हर किसी के सामने जाएंगे तो खुद ब खुद शैतान जो है वहाँ पे हमला करेगा। बेशक। तो पहले तो माओ को अपने आप को बदलना है। बेशक बेशक। अगर उनका किरदार बच्चियों को नजर आएगा तो मेरी बच्चियां अपनाएंगी ना। तो पहले तो माओ को अपने आप को बदलना है, बेटियों को अच्छे अंदाज से समझाना है। और ये वैसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम अहले तशी फैमिली से हमारा ताल्लुक है और जिस घराने को हम मानते हैं, हमें ये बातें बचपन में ही पता होती है। बचपन में ही हमारे बच्चे जो हैं वो सर पे दुपट्टा ओढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा करम है और इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि उन्होंने हमारे दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत को पैदा कर दिया है और उन्होंने हमें चुन लिया है। हर ऐरे गैरे को इनकी मोहब्बत नहीं मिली। बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज। मैंने जितनी स्कॉलर तकसीम किए थे ना, मैंने बहुत सी बच्चियों को कहा उनकी माओं को पहले इनकी हुलिया दुरुस्त करवा के लाई। बिल्कुल, देखिए हमारी बच्चियां जो हैं आजकल वो टाइट्स पहन रही हैं, ऐसे ही खुद तो यहाँ किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए हम अगर अपने आप को बदलेंगे तो फिर ही पता चलेगा ना कि हम सच्चाई की करीब से हैं। तो अपने किरदार को ऐसा बनाओ, एक दफा जरा मिल के जरूर पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। घबरा तो नहीं गया मेरा? माशाल्लाह माशाल्लाह। बात भूली तो नहीं है? ला तक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूल। माशाल्लाह। अपने रब के सामने खड़े न होना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने अल्लाह के सामने खड़े न होना। और मैंने अर्ज किया था कि ये आयत इस आयत की तफसीर बाकी है तब तक बेशक जब तक आपके इमाम ज़हूर नहीं करेंगे। बेशक बेशक। जब आपके इमाम ज़हूर करेंगे ना तो उस वक्त कद कामत सलात की सदाएं बुलंद होगी। बेशक बेशक। सफे दुरुस्त होंगे। बेशक। तुम्हारे इमाम का जब ज़हूर होगा, अब तुम्हारे इमाम जो है वो खड़े होंगे 2 कदम पीछे हटके जनाब ईसा से कहेंगे, वाह 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 वाह। आगे नमाज पढ़ा। वाह 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 वाह। बेटे से ये कहेंगे मरियम का बेटा 4 कदम पीछे हटेगा। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो मरियम के बेटे हैं जनाब ईसा, ये कौन है? नबी है। बेशक। उलुल अज़म नबी है। बेशक बेशक। कलमतुल्लाह है। बेशक। ऐसे ही है ना, कलमतुल्लाह है। बेशक। और बहुत मुअत्तर है, बगैर बाप के पैदा हुए। बेशक बेशक बेशक। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्हें खुदा कहते हैं। बेशक। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्हें खुदा का बेटा कहते हैं। अब खुदा के बेटे थे। वाह 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 जियो वाह वाह। अली का बेटा ये कहेगा कि आ नमाज पढ़ा। और मरियम का बेटा 4 कदम पीछे हटके कहेगा कि मैं नमाज कैसे पढ़ाऊं? अब मुझे अल्लाह ने कुरान में दिखा नहीं दिया, ला तक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि। खबरदार अपने अल्लाह के सामने खड़े रहना। हो सकता है
कि मेरा मजमा परेशान हो गया कि बीबी ने ये क्या बात कह दी। किसी आम बंदे ने तो कहा नहीं है, अल्लाह की हुज्जत है जनाब ईसा, उन्होंने कहा है। अब जनाब ईसा ने ये नहीं कह दिया कि ये अल्लाह है। जनाब ईसा ने जमाने को ये बताया है कि इनके सामने खड़े होना ऐसे है कि जैसे अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। अली हक नारे खानदान अबू तालिब पे बुलंद तर सलावत। उस वक्त जनाब ईसा ने जो बात कही वो हमारे अहले सुन्नत बरादरान जो हैं उन्होंने भी लिखी है और अहले तशरीह ने भी लिखी है। मेरा दिल करता है कि दोनों ही की सुना दूं अगर इरादे हो तो। जैसे ही मौला ने कहा ना कि आइए ईसा के बेटे आके नमाज पढ़ाइए, तो उस वक्त जनाब ईसा ने ये कहा कि मैं नमाज कैसे पढ़ा सकता हूँ। अल्लाह ने आपको अमीर बना के खल्क किया है, मुझे वजीर बना के खल्क किया है। अब अल्लाह जाने किसी को समझ आई है कि नहीं, किसी को समझ आई है तो मैं बता देती हूँ। जिन्हें समझ नहीं है नहीं आई उन्हें मैंने साथ लेके जाना है। क्या कहा कि अल्लाह ने आपको अमीर बना के खल्क किया है, मुझे वजीर बना के खल्क किया है। कल तक हमने देखा था कि नबूवत अमीर है, इमामत वजीर है। अल्लाह जाने क्या राज छुपा है ज़हरा के इस्लाम में, जिससे रसूल ये कह रहा है कि मैं तेरा वजीर हूँ। और ये तो अहले सुन्नत बरादरान ने लिखा, जो अहले तशरीह ने लिखा, उन्होंने कहा कि जब कहा ना कि मौला ने कि आइए, कहेंगे मौला कि आइए नमाज पढ़ाइए, तो उस वक्त जनाब ईसा ये कहेंगे कि मैं कैसे नमाज पढ़ा दूं, नमाज तो कायम ही आपके लिए हुई है। नमाज कायम जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यानी अल्लाह ने नमाज कायम ही इनके लिए की है और इनकी नमाज वो नहीं है जो हमारी है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये नमाज नहीं पढ़ते बल्कि ये तो खुद नमाज है। ये मुजस्समे नमाज है, ये जस्सदे नमाज है। नमाज इनके लिए कायम हुई है। अगर मुझे बताइए कि अहले सुन्नत बरादरान जो है उन्होंने क्या लिखा कि आपको अल्लाह ने अमीर बना के खल्क किया है और मुझे वजीर। जनाब ईसा जो है ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वजीर हैं। अच्छा, जो मेरी बहनें बैठी हैं जिन्हें पता है उन्हें तो पता है, जिन्हें नहीं पता वो जरा मुझे बताइए, जिन्हें पता है वो जरा मुझे बताइएगा कि जनाब महदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो उनके कितने वजीर होंगे। मैं वजीर की बात कर रही हूँ, सिपाहियों की बात नहीं कर रही हूँ, वजीर की बात कर रही हूँ। चले आज मैं आप लोगों को बता, अगर जिनको पता है उनको बस सबक दोबारा से दोहराना है और जिनको नहीं पता उनको जरा बता देती हूँ। और इस तरह की बातें हमें पता होनी चाहिए। जो मौला जो हमारे आखिरी इमाम है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो है, उनके वजीर एक नहीं है, उनके 4 वजीर हैं। एक जनाब ईसा, एक जनाब इलियास, एक जनाब अदरीस और एक जनाब खिज़र। ये 4 ऐसे हैं कि जो मौला के वजीर हैं। अच्छा जी, सबने ये सुन रखा है, कहा है कि जी जो नबी हैं खिज़र, कोई इन्हें नबी कहता है कोई नहीं कहता, लेकिन एक नबियों की लिस्ट में आ जाते हैं। कहते हैं कि जी ये जो नबी है इन्होंने आबे हयात पी रखा है, इन्हें मौत नहीं आई। चले हम मजे की बात बताती हूँ कि ये जो मौला के 4 वजीर हैं, इन चारों को मौत नहीं आई। ये चारों वजीर जिंदा हैं। इन चारों ने मलकुल मौत से मुलाकात नहीं की, इन्होंने मौत का जायका नहीं चखा। आप समझते हो कि जनाब खिज़र और जनाब इलियास जो है इन्होंने आबे हयात भी रखा है। जनाब अदरीस और जनाब ईसा, देखिए अब यहाँ पे मजे वाली बात यह है कि 2 आसमानी वजीर हैं
तो जमीनी वजीर है। जनाब इलियास और जनाब खिज़्र जो है ये जमीनी वजीर है। जनाब इलियास जो है ये सहराओं में है। जनाब खिज़्र जो है ये दरियाओं में है। बेशक बेशक। जनाब अदरीस जो है ये छठे आसमान पे है। जनाब ईसा जो है ये चौथे आसमान पे है। अच्छा यहाँ पे हम जरा एक थोड़ा सा मुझे मेरा साथ दीजिएगा कि जनाब ईसा जो है ये जनाब अदरीस से बड़े नबी नहीं है। बाद में आए ना तो बड़े नबी हुए ना, तो बड़े नबी है तो ये चौथे आसमान पे है। जनाब अदरीस जो है ये छठे आसमान पे है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो छठे आसमान पे चले गए, चौथे आसमान पे रुक गए? अच्छा जरा मुझे ये बताइए कुरान की जो पहली आयत है कि अल्लाह ने इंसान को कलम से इल्म सिखाया। बेशक बेशक अल्लाह ने इंसान को कलम से इल्म सिखाया। और जब हमें तहकीक की गई तो पता चला कि पहले कलम का जो इस्तेमाल किया वो जनाब अदरीस ने किया। अच्छा जब जनाब अदरीस ने किया तो फिर जब इस पे तहकीक गई कि जनाब अदरीस ने अपनी कलम से पहला लफ्ज क्या लिखा, तो जब तहकीक की गई उलमा ने जब तहकीक की तो पता चला कि जनाब अदरीस ने अपनी कलम से पहला लफ्ज लिखा था या अल्लाह ने कहा कि तूने पहला लफ्ज या लिखा है, आज छठे आसमान पे आ जाओ। जनाब अदरीस जो है ये छठे आसमान पे, जनाब ईसा चौथे आसमान पे, जनाब इलियास सहराओं में, जनाब खिज़्र जो है पे वो दरियाओं में। जनाब खिज़्र और जनाब इलियास ने आब हयात भी रखा है। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि जो आब हयात है इसका क्या काम है कि जो आब हयात पी ले वो मतलब मौत नहीं आती, वो जिंदा रहता है। अच्छा कौन से सुखाब के पर लगे हैं इसे कि जो पी ले वो मरता नहीं है? सोचने वाली बात है, देखने में तो वही आम पानी है। आखिर इसमें क्या माजरा छुपा? अभी मैं आपके सामने ये राज खोलती हूँ कि आखिर इसमें क्या राज छुपा है कि जो पी ले वो मरता नहीं है। जब रसूल खुदा से पूछा कि यार सुलाई आखिर आप हयात को कौन से सुखाब के पर लगे हैं कि जो पी ले वो मरता नहीं है, तो उस वक्त रसूल ने ममा यंतकु की जुबान से कहा कायनात की हर शय के सामने अली की विलायत माशाल्लाह माशाल्लाह। जी फरमाया कहा कि अल्लाह ने हर शय के सामने अली की विलायत को रखा और पानियों में से जिस पानी ने इकरार किया अल्लाह ने उसे हयात बना दिया। माशाल्लाह। यहाँ पे एक और राज खोलती जा रही हूँ कि जमीनों में सबसे पहले मक्का ने अली की विलायत का इकरार किया। अल्लाह ने कहा सातवें आसमान ने अली की विलायत का इकरार किया। अल्लाह ने कहा जब तुझ पे मेरा अर्श जियो जियो। जिसने भी विलायत का सबसे पहले इकरार किया अल्लाह ने उसे आला मकाम अता कर दिया। बेशक। जनाबे खिज़्र और जनाबे इलियास बात भूली तो नहीं है? माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों ने आब हयात रखा है। बेशक। कब पिया? चलो मैं जरा आप लोगों को बताती चलो। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने आप लोगों को कहाँ तक लेके जाना है। जहाँ तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया तब तक आपको साथ लेके चलती जाऊंगी। जब मुझे पता चल गया कि मेरा मजमा थक गया है, कुछ लेना नहीं चाहता, वहीं पे रोक दूंगी। जबरदस्ती थोड़ी है जी। और ये मैं ऐसे कहा करती हूँ कि अगर खरीदार अच्छे हों तो मंडी क्वार्टर से ज्यादा अच्छे खरीदार मुझे आज तक अली बोला
आप सबको पता है कि कुरान की दिल जो है वो सूरह यासीन है। अल्लाह पाक ने पूरे कुरान को सूरह यासीन में समेट दिया है। बेशक पूरी कुरान की ताकत जो है वो सूरह यासीन में है, और पूरी सूरह यासीन की ताकत जो है ये सूरह अल-हम्द में है। रसूल एक बार इसी तरह बैठे जमाने को बता रहे थे कि ये जो है कुरान जो है ये कुरान की सबसे कीमती शय जो है वो सूरह यासीन है, और यासीन का कुल निचोड़ जो है वो सूरह अल-हम्द में है। ये बातें बाकी भी और लोग आए हुए थे और बाकी अंबिया भी आए हुए थे, और उनमें जनाब इलियास और जनाब खिज़र भी थे। तो जैसे ही रसूल ने ये बताया ना कि कायनात का कुल निचोड़ जो है वो सूरह अल-हम्द में है। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, रसूल खुदा ने नहीं बल्कि अल्लाह पाक ने अर्श में ज़माने को बताया था, अपनी मखलूक को बताया था कि मैं एक अपने नबी पे ऐसी कुरान किताब नाजिल करूंगा कि जो बाकी 114 सहीफे और 4 किताबें नाजिल हुई हैं उन सब की ताकत उस एक कुरान में होगी। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। उस पूरे कुरान की ताकत जो है वो सूरह यासीन में होगी, और सूरह यासीन की ताकत जो है वो सूरह अल-हम्द में होगी। माशाल्लाह। अब जैसे ही ये बात जनाब इलियास और जनाब खिज़र ने सुनी तो वहीं पे सजदे में गिरे और कहा की तालीम दे, माशाल्लाह, सूरह अल-हम्द सिखा। तो उस वक्त अल्लाह पाक ने कहा ऐसे दे दूं, ये तो मेरे महबूब का तोहफा है, ये तो मैं उसे दूंगा। कहा आपका महबूब कौन है? आपका महबूब? कहा कि मेरा महबूब है वो आखिरी जमाने में नाजिल होगा। कहा कि अच्छा, तो फिर हमें इतनी उम्र अदा करें कि हम उनका दीदार कर सकें। कहा कि चलो ठीक है। अल्लाह ने जनाब खिज़र और जनाब इलियास को इतनी मोहलत दी, इतनी जिंदगी दी कि रसूल खुदा का जमाना आया। अब रसूल खुदा का दरबार सजा हुआ था कि एक दिन ये दोनों नबी जो है रसूल खुदा के पास आए, और इन्होंने आके रसूल खुदा के कदमों में हाथ रखा। कहा कि अल्लाह से जिंदगी मांगी ही इसी वजह से आपसे सूरह अल-हम्द की तालीम ली जाए। तो उस वक्त रसूल खुदा ने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा कि हाँ ऐसी ही बात है। तो उस वक्त रसूल खुदा ने कहा आईना आईना या अली, मौला अली अलैहिस्सलाम आ गया है। रसूल ने कहा कि इन्हें सूरह यासीन की तालीम दो। जनाब इलियास और जनाब खिज़र को मौला अली ने सूरह अल-हम्द पढ़ाई, सूरह अल-हम्द की तालीम दी। जैसे सूरह अल-हम्द की तालीम दी तो दोनों नबी जो है वो रसूल के कदमों में गिर गए, और कदमों में गिर के कहते अल्लाह बेशक हमें नबूवत ना देता, अल्लाह बेशक हमें रिसालत ना देता, बस इतना ही शर्फ दे देता कि हम अली के शागिर्द बन जाते। तो उस वक्त रसूल खुदा ने कहा कि आज तुमने अली की इतनी कदर की है, चले जाओ जाके आबे हयात पी लो, और तुम्हें तब तक जिंदगी नसीब होगी जब इसका आखिरी बेटा आएगा। इन दोनों को आबे हयात पिलाया, और ये अभी तक जिंदा है। बेशक बेशक। जब तुम्हारे इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो ये चारों जो हैं वजीर बन के साथ साथ होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये छोटा सा एक सबक था जो कि मैंने आपको सुनाया है। अगर जी लुत्फ आया है तो घर जाके दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कभी किसी पढ़ने वाले का लुत्फ आए तो उसे दुआ दिया करो, उसका शुक्रिया अदा किया करो। दुआ देनी है तो उसे दो कि जो आज के दिन अपने भाई के साथ मदीने से चली। मोमिनात, दुआ करो कि कोई बेवतन ना हो। खुदा की कसम अपना घर अपना वतन बड़ा प्यारा हो गया, बड़ा मुश्किल है घर को छोड़। जब मौला हुसैन वलीद के दरबार से वापस आए ना तो 3 घंटे तक मौला हुसैन की बहनें खड़ी रही, 3 घंटे तक इंतजार करती रही है। और बीबी ज़ैनब आलिया बार बार हाथ उठा के कहती थी
मेरे भाई की खैर हो, दुश्मन के दरबार में गया है, मेरा भाई खैर से घर वापस आए। 3 घंटे बाद जब मौला हुसैन घर तशरीफ लाए ना, तो उस वक्त रात हो चुकी थी। जैसे ही मौला हुसैन और बाकी जितने भी साथ गए थे वापस आए ना, तो बीबी ज़ैनब आलिया ने चिराग उठाया, चिराग उठा के अपने भाइयों के चेहरों की तरफ देखना शुरू, चिराग के साथ भाइयों के चेहरे को देख रही है, और देखा कि जब भाई रो रहे हैं तो खुद भी रोना शुरू किया। चिराग को एक तरफ रख के कहती, अम्मा फिजा तैयारी करो, उजड़ने का मौसम करीब है। कहा कि बीबी आपने क्या कह दिया? कहा कि मुझे मेरी अम्मा ने कहा था कि जब तेरा भाई हुसैन दरबार से रोता हुआ आए तो समझ जाना कि तेरे उजड़ने का मौसम करीब है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला अल्लाह जाने किस तरह से मौला अब्बास ने नाम लिखे होंगे। मोमिना, जब फहरिस्त तैयार की गई है ना, तो मौला अब्बास जब कलम नवाज लेके आए और मौला हुसैन ने जब नाम लिखवाए तो सबके नाम लिखे, लेकिन सुगरा का नाम ना लिखा। जब सुगरा का नाम ना लिखा ना, तो उस वक्त मौला अब्बास ने हाथ जोड़ के कहा कि मौला, मैं जब कलम और दुआत लेने के लिए गया था, मैंने देखा था कि सबसे पहले सुगरा तैयार थी। सुगरा एक छोटी सी गठरी लेके बैठी हुई थी और मोहल्ले की बच्चियों को, अपनी सहेलियों को इकट्ठा किया हुआ था और उनसे कह रही थी कि बस आज हमने चले जाना, तो और कोई जाए ना जाए मैं जरूर जाऊंगी, और कोई जाए ना जाए मैं जरूर। जब पूछा गया क्यों, कहा कि मेरे अगर बाबा ने जाना है तो फिर अली अकबर भी जरूर जाएगा, क्योंकि मेरा हावा अली अकबर के बगैर नहीं रहता, और अगर अली अकबर ने जाना है तो फिर मैं भी जरूर जाऊंगी, क्योंकि अली अकबर मेरे बगैर नहीं रहता। अज़ादारा ने मज़लूम करबला जब मौला अब्बास ने ये जुमले कहे ना, तो कहा कि अच्छा अब्बास फिर ऐसा करो, जाओ जाके उससे मना करो। कहा कि अच्छा जाके मना करो। तो मौला अब्बास ने कदमों में हाथ रख के कहा कि मौला, ये काम बड़ा मुश्किल है, आप ऐसा करें कि खुद ही रोक लें। मौला ने रोके, कहा कैसे रोकूं? कहा अच्छा फिर ऐसा करें, उसे कहें जिसके हिस्से की बहन है। अल्लाह तुम्हारे माल सलामत रखे, तुम अपने भाइयों की खुशियां देखो। अब जैसे ही मौला अब्बास ने ये जुमले कहे, जनाब अली अकबर को बुलवाया, तो वहां के मौला हुसैन ने अली अकबर से कहा, अली अकबर जाके सुगरा को मना कर दो। इधर बीबी सुगरा जो है अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई है गठड़ी लेके, कि वो देखो अली अकबर आ रहा है मुझे लेने के लिए। कहा वो देखो अली अकबर, अच्छा मुझे बताओ जब मेरे अली अकबर की शादी होगी तो तुम क्या लोगी? दूर दूर ये यमनी चादरें। अब जैसे ही अली अकबर को आते हुए देखा, अली अकबर करीब आया, तो बीबी सुगरा ने एकदम अली अकबर के चेहरे की तरफ देखा, तो शहजादा अली अकबर रो रहे थे। बीबी सुगरा ने अपनी गठड़ी वहीं पे छोड़ी, आगे बढ़ के अली अकबर के चेहरे को अपने हाथों में लेके कहती है, तू ना रो, मैं नहीं जाती। अली अकबर तू ना रो, मैं नहीं जाती। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, हर कोई तैयार है, हर कोई तैयार है, और सुगरा हर किसी को हाथों से देख रही है। अब जैसे ही देखा ना कि हर कोई तैयार है, और सुगरा ने देखा कि अब निकलने लगे हैं घर से, तो सुगरा जो है वो हवेली के मेन दरवाजे पे आके बैठे। कहा कि जब कोई जाएगा हर किसी के चेहरे की ज़ियारत कर लूंगी और अलविदा भी कह देंगे। मोमिना, तो अब इधर जब सुगरा आके हवेली के दरवाजे पे बैठी, इधर मौला अब्बास ने ये ऐलान किया, कहा कि मौला हुसैन का हुक्म है कि जिसका नाम आए वो मेरे साथ चलेगा, और मौला हुसैन का यह भी हुक्म है कि जो शादीशुदा है वो अपने शौहरों से इजाजत लें। अब जैसे ये जुमला कहा ना, तो बीबी ज़ैनब ने अपने कलेजे को पकड़ के कहा कि क्या कहा है हुसैन ने? कहा मौला हुसैन ने ये कहा है कि अपने अपने शौहरों से इजाजत तलब करो। तो उस वक्त बीबी ज़ैनब ने मौला हुसैन की तरफ देखा और देखी, कहा हुसैन तू अच्छी तरह जानता है मुझे मांगना हुसैन मुझे मांगना नहीं आता। कहा कि वो चाचा जाया है, फिक्र न करें, इजाजत दे देंगे। अब जैसे बीबी ज़ैनब चलने लगी ना, तो बीबी ज़ैनब ने मौला हुसैन की तरफ मुड़ के देखा, कहा हुसैन मेरा इंतजार करना, देखो 3 घंटे मैंने भी
इंतजार किया था ना, 3 घंटे तक मेरा इंतजार करना, 3 घंटे में अगर मैं आ गई तो ठीक है, अगर ना आई तो मेरा जनाजा बढ़ा। हुसैन तू जानता है तेरे बगैर मैं नहीं रह सकती। अल्लाह जाने किस तरह जनाब अब्दुल्ला से इजाजत लेके बीबी ज़ैनब आई है। अब हर कोई तैयार था, बीबी सुगरा दरवाजे पे बैठी है। अब हर कोई जा रहा है और मौला हुसैन ने ऐलान किया कि हर कोई जाते जाते सुगरा को तसल्ली भी देना और अपने घर की चाबियां भी देना। मोमिना तब जो माए बैठी है जुमला उनके लिए है। उनसे एक सवाल करती हूँ, अच्छा जरा मुझे बताइए कि 7 साल की बच्ची कितने से उसके हाथ होंगे? अब छोटे छोटे हाथ फैला के सुगरा खड़ी है, सुगरा बैठी है। हर कोई आता है और आगे सुगरा के सर पे हाथ रखता है, अपने घर की चाबी सुगरा के हाथ में। हर कोई आता है, सुगरा के सर पे हाथ रखता है, चाबी सुगरा के हाथ में। अब सुगरा बैठी है, सबसे पहले बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा आई है। आके सुगरा के सर पे हाथ रखा। सुगरा ने पूछा कौन? तो बीबी ने रो के कहा तुम्हारी सखी हूँ। अच्छा अल्लाह के हवाले, मेरा अपना मुकद्दर। अभी इसी तरह चलते चलते अब जैसे ही शहजादा अली अकबर आए ना, शहजादा अली अकबर ने आके सुगरा जो है वो जमीन में बैठी है और सर नीचे है। शहजादा अली अकबर ने आके बीबी सुगरा के सर पे हाथ रखा। बीबी सुगरा ने पूछा कौन? अली अकबर ना बोले। फिर पूछा कौन है? अली अकबर ना बोले। फिर पूछा कौन है? कहा सुगरा तेरे हिस्सेदारी, सुगरा तेरे हिस्सेदारी अकबर। अब जैसे अली अकबर और जब तेरी शादी हो अली अकबर मुझे जरूर बुलवाना। करबला। अब मौला अब्बास आए। अब जैसे मौला अब्बास आए ना तो बीबी सुगरा के सर पे हाथ रखा। पूछा कौन? कहा अब्बास। अच्छा क्या था अगर मेरा नाम भी लिख दे? तो मौला अब्बास ने अपना सर दीवार पे मारा और लोग कहा सरदार का हुक्म नहीं था। अल्लाह के मजलूम में करबला हर कोई मिलता जा रहा है और घर से निकल रहा है। अब सबसे आखिर में रह गई है बीबी रुबाब। बीबी रुबाब कभी अपने घर के दरवाजे की कुंडी लगाती है, कभी खोलती है, कभी लगाती है, कभी खोलती है। मौला हुसैन ने ये मंजर देखा, कहा रुबाब जाने को दिल नहीं है तो ना जाओ ना असगर, मुझे दे दो, मैं चला जाता हूँ। तो फिर बीबी रुबाब ने कहा कैसे जाओ? देखिए दरवाजे में सुगरा बैठी है। कहा कि अच्छा ऐसा है कि मैं जाता हूँ सुगरा के पास में, सुगरा के साथ बातें करूंगा, तू मेरे पीछे से गुजर जाना। तो मौला हुसैन बीबी सुगरा के करीब आए। अब ये मंजर अगर आपने समझ लिया तो यकीनन कब्र तक रोने के लिए काफी है। बीबी सुगरा जमीन में बैठी है, मौला हुसैन करीब आए, सर पे हाथ रखा। पूछा कौन? पूछा कौन? तो मौला ने कहा मैं हुसैन हूँ। हुसैन कहा सुगरा। अभी भी सुगरा कैसे कहती है जी सकीना के बाबा। कहा सुगरा, कहा जी सुगरा के बाबा, कहा सुगरा, कहा जी अकबर के बाबा। मौला हुसैन तड़प गए कहते हैं सुगरा में तेरा कुछ नहीं लगता। कहा जो लगती है खुद रो ना मुझे रुला। सुगरा मैं तेरे साथ कुछ बातें करूं। अभी सुगरा ने कहा अच्छा बाबा। मौला हुसैन खड़े हैं, बीबी सुगरा बैठी है। कहा अच्छा बाबा। कहा सुगरा अगर इजाजत दे तो मैं तेरे साथ बैठ जाऊं। अब जो बेटियां बैठी है, अल्लाह बेटियों के सर पे बाप का साया सलामत रखे। बेटियों को बाप बड़े प्यारे होते हैं। और सुगरा ने अपने दुपट्टे से जमीन को साफ किया, अपनी चादर से जमीन को साफ किया, अपनी चादर बिछा के कहती है बाबा ये बैठ जाइए। मौला हुसैन कहते हैं सुगरा मुझसे कुछ बातें करो। सुगरा कहती क्या बात करूं? कभी सुगरा कोई बात तो करना। सुगरा रोज कहती है बाबा आपने चले जाना है, बाबा मैंने मर जाना है। अब जैसे भी सुगरा ने ये ऐलान की तो मौला कहते नहीं सुगरा मुझसे कुछ और बात
मत करो। एक मिनट बीबी सुगरा कहती है अच्छा बाबा फिर एक मिन्नत करती हूँ कि जब आप चले जाए, मैं जानती हूँ कि मैंने मर जाना है, तो बाबा मेरी कब्र पे 4 लोग कहा, मेरी कब्र पे 4 लोग ना है। कहा अच्छा बताओ सुगरा कौन है? कहा एक चचा अब्बास। कहा क्यों सुगरा? कहा चचा अब्बास ने मेरा नाम नहीं लिखा। उधर मौला अब्बास ने सबका मातम किया था, अभी भी मुझे माफ कर देना, मेरे मौला का हुक्म नहीं था। कहा अच्छा दूसरा कौन आए? कहा दूसरा अली अकबर ना आए। कहा दूसरा अली अकबर ना आए। इधर जब मौला बातें कर रहे तो जब अली अकबर का नाम आया, मौला हुसैन ने भी रोना शुरू किया, बीबी सुगरा ने भी रोना शुरू किया। इधर पीछे से मौला हुसैन के पीछे से बीबी तो मौला ने पूछा अच्छा बता तीसरा कौन आए? तो बीबी सुगरा ने कहा ये तो छुप गए अपनी बेटी जो है अपने आंसू भी साफ करते हैं। अच्छा सुगरा बता चौथा कौन आए? बीबी सुगरा उठी, उठ के चलना शुरू किया। पीछे से आवाज आती सुगरा बताना चौथा कौन आए? कहा सुगरा बता। जब तीसरी दफा पूछा